अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज जनाब बड़ा ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पर, बड़ा ही धूप वगैरह निकली हुई है। मुझे लगता है कि आज मुझे पूरा विटामिन डी जो है ना वो जमा करना है अपनी बॉडी में, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वॉक करने निकलूँ। और बस मैं अभी वॉक करने निकली थी। आज मैंने सोचा कि मैं जो है वो घर में क्या कहते हैं कढ़ाई बना रही थी, तो मैंने कहा कि आज थोड़े से नए डिफरेंट स्टाइल के साथ बनाई जाए, यानी कोयला कढ़ाई, थोड़ा सा उसको लुक दे दिया जाए और उसमें जो है थोड़ा सा अपना भी जो मैं मसाले ऐड करती हूँ वो भी आप लोग के साथ शेयर किया जाए। वैसे तो माशाल्लाह आप लोग जो हैं वो बहुत अच्छी कुक हैं, अपने घरों में कुकिंग करती हैं, मगर मैंने कहा यार मैं अपनी भी थोड़ी बहुत जो मैं जिस तरह मैं बनाती हूँ कोयला कढ़ाई वो आप लोग के साथ शेयर करी जाए। तो आइए चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं कि मैं आज जो है कोयला कढ़ाई अपने स्टाइल से कैसे बना रही हूँ। चलिए आइए जल्दी से। जनाब ये कढ़ाई जो है ना बड़ी झटपट तैयार होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार होती है। आइए चल के इसको बनाते हैं। अच्छा जनाब, इस ज़बरदस्त सी कढ़ाई के लिए जो जो चीज़ें मुझे दरकार हैं उसमें है 1 चमचा ज़ीरा, 2 चमचे धनिए के, 1 चमचा हल्दी, 1 चमचा मिर्च का और नमक का। उसके अलावा 4 चमचे जो है लहसुन अदरक के हैं। उसके अलावा क्रीम है मेरे पास, और टमाटर के जो है मेरे पास ये इस वक्त जो है ये आधा केन था, मगर मैंने बाद में जो है 1 फुल केन और उसमें डाल दिया था क्योंकि मुझे टमाटर कुछ कम लग रहे थे। उसके अलावा 2 चमचे जो है मेरे पास दही है, और ये ख़ास एक मसाला जो है वो मैं तैयार करूँगी जो कि ख़ास कढ़ाई का मसाला है, और ये जो है सिर्फ ऊपर से उसमें ऐड किया जाएगा जब पूरी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तो आइए चल के सबसे पहले तो इस कढ़ाई के मसाले को तैयार करते हैं और फिर अपना कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस मसाले में जो है वो 1 बड़ा चमचा मेथी का जाता है, सूखी मेथी जो, उसके अलावा 2 चमचे ज़ीरे के हैं और 1.5 चमचा जो है ये धनिया का है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो इसको भूनेंगे हल्का सा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर आप कुटी हुई मिर्चें भी ऐड करना चाहें तो वो आपके ऊपर है। अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, नहीं करना चाहें तो मत करिएगा। मैंने एंड में जब ये मसाला भुन गया था तो इसमें ज़रा सी कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दी थी। तो इस वक्त आप देखिए कि इस मसाले को जो है मैं भून रही हूँ। जब ये हल्का सा बिल्कुल भुन जाएगा, क्योंकि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है जब ये भुन जाता है ना, तो फिर मैं इसको जो है वो कूट लूँगी। अच्छा जनाब, अब कूटने के बाद मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये किस तरह की फॉर्म में होना चाहिए। ये देखें, ये इस तरह। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और बारीक करना है तो आप कर सकते हैं, मगर मैंने इसको कम से कम इतना रखा था कि थोड़ी सी इसकी खुशबू आती रहे। अब जनाब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कढ़ाई को तैयार करना। अच्छा, इसमें मैंने गरम मसाला भी ऐड किया था जिसमें 2 बादियान के फूल थे, 3 बड़ी इलायची थी, और इलायचियों को, जो बड़ी इलायची हो उनको खोल के यानी ओपन करके आप इसमें ऐड करिएगा, उसकी खुशबू ही अलग होती है। उसके अलावा तेज़ पत्ता था और लौंग और जो काली मिर्च थी वो मैंने इसमें ऐड नहीं की थी। अब उसके बाद जब वो हल्का सा बिल्कुल मैंने उसको ऑयल में भून लिया तो फिर मैंने चिकन डाल दी थी और लहसुन अदरक डाल के अब मैं सिर्फ चिकन को जो है ना वो भूनूंगी, ताकि चिकन की ख़ास जो है कि स्मेल होती है वो पहले मैं उसको भून के ख़त्म कर दूं। तो ये सब मैंने साबित गरम मसाला, चिकन, लहसुन अदरक डाल के अब इसको जो है मैं तैयार कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है अब हम इसमें जब ये भुन जाएगा अच्छी तरह, जब इसको भुन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर और मसाले ऐड करेंगे। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कढ़ाई बना रहे हैं तो चिकन जो है बहुत छोटे साइज़ में होनी चाहिए उसकी जो पीसेस हैं, और दूसरा ये कि उसको बहुत ज़्यादा चलाना नहीं, यानी बहुत ज़्यादा उसको मिक्स नहीं करना, चमचा नहीं चलाना है, नहीं तो उससे ये चीज़ चिकन जो है वो टूटने का डर होता है। अब मैंने इसके अंदर टमाटर, दही, हरी मिर्चें और जितने मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह थे वो सब डाल दिए। और उसके बाद मुझे लग रहा था टमाटर थोड़े से कम है तो मैंने 1 केन जो है वो और इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे मसाला थोड़ा सा कम लग रहा था, चिकन ज़्यादा थी। तो आप भी 1.5 केन जो है वो टमाटर का इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हरी मिर्ची वगैरह मैंने इसी वक्त साबित डाल दी थी और अब मैं इसको जो है वो भून रही थी। ज़्यादातर मैं कोशिश कर रही थी कम से कम इसमें जो है वो चमचा यूज़ करूं, क्योंकि चिकन जब टूट जाती है ना तो फिर बहुत चिकन की कढ़ाई नहीं लगती, वो अजीब सी लगती है। अच्छा, जब वो आधी डन हो गई तो मैंने उसके अंदर जो है वो क्रीम ऐड कर दी थी, ताकि फिर वो अब मसाला जो है वो उसी के साथ भुने।
अब क्योंकि इसके अंदर जो है मसाला पहले भी भुन चुका था, हाफ डन तो ये हो ही चुकी थी और फिर मैंने क्रीम ऐड करी थी, तो बस क्रीम जब डलती है तो उसके 5 मिनट बाद ही ये जो है एक भुनी भुनी फॉर्म में आ जाती है चिकन जो है। इस वक्त आप देखें कि ये जो है कितनी अच्छी फॉर्म में जो है ये भुन चुकी है और ये बड़ा अच्छा इसमें जो है ना रंग आ चुका है। अच्छा, इस कढ़ाई की जो रेसिपी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से इसकी रेसिपी आपको मिल। अब हो गई ये कढ़ाई तैयार और अब मैं जो है एक कोयले को गरम करके जो है वो इसमें कोयले का दम दूंगी। और ये देखिए जनाब, कोयला जो है फटाफट गरम हो गया था और मैंने ये इसके अंदर रख के और इसको जो है वो दम पे रख दिया था। तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है मैंने इसको रख दिया था कि इसमें ज़रा अच्छी खुशबू जो है वो आ जाए। और जनाब, जब ज़बरदस्त किस्म का जो कहना चाहिए ना कि दम आ गया कढ़ाई में, तो मैंने जो है वो कोयला निकाल दिया था और ये हमारी जो है जनाब मज़ेदार सी कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है, कोयला कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। अच्छा, वो जो मसाला जो था वो जो हमने तैयार किया था पहले, वो अब मैं जो है इसमें ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर। अच्छा जी, मुझे जो है ना ये कढ़ाई गरम नान के साथ और इसके साथ कटी हुई हो प्याज जो और लेमन, ये जो है ना बहुत ही मज़े को ना दोबाला कर देते हैं। तो मैंने इसी तरह इसको जो है ना वो पेश किया था, सर्व किया था। उम्मीद है कि आज की व्लॉग पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जनाब, अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे, सेहत के साथ रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।